कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहाज, ये है वो जहाज कि जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सबसाहुणं। मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा। श्री पंच परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी जी के आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज के पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर आदि समस्त मुनि संघ के ज्येष्ठ आर्यिका श्री गुरुमती माता जी की अहिंसा मई विश्व धर्म की, अहिंसा मई विश्व धर्म की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। बोलिए परम पूज्य आर्यिका रत्नमा दृढ़मती माता जी की, वंदनीय आर्यिका संघ की वंदनामी माता जी। जिनके नाम स्मरण से सभी प्राणियों के जीवन में आने वाले विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जैसे उत्तम नमोकार मंत्र के द्वारा विघ्न नष्ट होते हैं, जिनका नाम जपने से दुर्निवार शत्रु बैर भाव छोड़कर सत्पुरुषों के बंधुपने को प्राप्त हो जाते हैं, जिनके चरणों में चित्त लगाने से दुराचारी क्षुद्र देव तथा क्रूर सिंहादिक भी कभी किसी प्राणी को पीड़ित नहीं करते हैं, जिनके नाम रूपी औषधि मात्र से असाध्य कठिनतम समस्त रोग वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे कि सूर्य की किरणें फैलते ही रात्रि का काला अंधकार नष्ट हो जाता है, जिनके ध्यान करने से कर्मों के समूह नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, यह तो सब कुछ महापुरुषों के स्मरण करने से सहज ही संभव है। अतः भारतीय संस्कृति में
समस्त भक्तगण, समस्त उपासकगण अपने अपने इष्ट देवता को, अपने अपने उपास्य को नमन करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, उनके चरणों में अपना चित्त लगाते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके चरणों में नुति करते हैं, अर्थात नमस्कार करते हैं। ऐसी पवित्र भारतीय संस्कृति जहाँ पर संस्कारित रूप में दिखाई देती है, ऐसे इस महान भारत देश में हम सभी जन्मे हैं, यह हम सभी का सौभाग्य है। और ध्यान देने योग्य बात तो ये है कि इस युग में आचार्य श्री जी जन्मे हैं और उनके युग में हम सब ने जन्म लिया है, ये और बड़ी विशेष बात है। बंधुओं, आचार्य श्री जी का नाम लेते ही हम सभी के शरीर का एक एक रोम, प्रत्येक रोम पुलकित हो जाता है। हम सभी का रोम रोम ऊर्जावान हो जाता है। इतना ही नहीं, जिनके नाम लेने से, जिनका नाम स्मरण करने से, जिनके नाम का श्रवण करने से सबकी, सभी प्राणियों की, प्रत्येक प्राणी की आत्मा के असंख्यात असंख्यात प्रत्येक प्रदेश प्रसन्नता से भरपूर हो जाता। ऐसे गुरुदेव के चरणों में, जिनका जीवन महान व्यक्तित्व से सहत है, जिन्होंने अपने गुरु के लिए एक हाइकु लिखा है कि उजाले में है उजाला करते हैं उन्हें नमन। वे अपने आचार्य ज्ञान सागर जी गुरु के लिए इन शब्द संरचना के द्वारा नमन करते हैं और कहते हैं, जैसा उनका नाम था, ज्ञान को प्रकाश की उपमा दी गई है। स्वयं प्रकाश में रहते थे और जो भी शरण में आता था उसे प्रकाश से दीप्तिमान कर देते थे। और यही हुआ था कि ब्रह्मचारी विद्याधर जी ऐसे उजाले में, ज्ञान के प्रकाश में जीवन व्यक्तित्व के समक्ष पहुंचे और उनके ज्ञान की किरणें, प्रकाश की किरणें ब्रह्मचारी विद्याधर पर ऐसी समाहित हुई कि उनका जीवन नाम बस बदल गया। ज्ञान और विद्या वैसे पर्यायवाची नाम ही है, नाम बदल गया, काम वही है, उनका नाम भी विश्व में वैसा ही है। और भी कहें तो गुरुदेव का उच्च महान व्यक्तित्व अपने आप में एक अनोखा, अद्भुत, अनुपम व्यक्तित्व है। ऐसे अनुपम, अद्भुत, अनोखे व्यक्तित्व के धनी, जिनके निर्देशन में हम सभी अपना जीवन जी रहे हैं, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन के अंतिम क्षणों में आचार्य श्री जी विद्यासागर जी महामुनि महाराज ने अपनी एक भावना रखी थी, हे गुरुवर, आप तो इस दुनिया से चले जाएंगे, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा। उस अवस्था में भी आचार्य श्री गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने पट्ट शिष्य के लिए आशीर्वाद दिया और कहा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना ही तो सब कुछ करना है, कुछ नहीं करना ही तो मोक्ष का मार्ग है।
कुछ नहीं करना ही तो अध्यात्म सरोवर में अवगाहन करना है और कहाँ रहना है, सो अपने आप में रहना है। फिर भी जिज्ञासा है, राजस्थान में रहना है, दक्षिण प्रांत में जाना है, उत्तर प्रांत में जाना है, मध्य प्रदेश में जाना है, या कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, विहार कहाँ करना है। तब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था उनको, चिंता मत करो, चिंतन करते चलो, चिंता छोड़ो, निश्चिंत रहो, चिंतन की धारा बहने दो। ऐसे जीवन सूत्र उन्होंने अपने शिष्य को दिए और उन्हीं जीवन सूत्रों के साथ जीवन जीते हुए आज वे ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने कहा, बुंदेलखंड में विहार करना और संघ को गुरुकुल बनाना, अभी करतल धनी आपकी कम है। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की ऐसे गुरु का जय जयकार कितने भी बार करो, वह जयकार की कार हम सभी के लिए पतन से उत्थान की ओर ले जाने वाली है। बंधु, जयकार करने में कभी मत चूकना। जयकार हमारे मन मस्तिष्क की मनोदशा को परिवर्तित करके, रूपांतरित करके एकाग्र जिनवाणी के श्रवण करने योग्य पात्रता को प्राप्त कराती है। जयकार करने से हमारे आसपास का वातावरण पवित्र हो जाता है। जयकार की ध्वनि कहीं से कहीं तक भी पहुंचती है, जहां से जहां तक भी पहुंचती है, वहां तक के प्राणियों के मन मस्तिष्क को आह्लाद पैदा करती है। इसलिए जयकार मंगलाचरण के रूप में किया जाता है और मध्य मंगलाचरण भी होता है, अंतिम मंगलाचरण भी होता है। इसलिए प्रारंभ में भी जयकार करते हैं, मध्य में भी कर सकते हैं और अंत में भी करते हैं। जब करो तब करो जिससे लाभ हो। और लाभ शब्द पलट करके मूक माटी महाकाव्य में क्या कहता है? लाभ भला। जो इस जयकार करने का लाभ लेता है उसका नियम रूप से भला होता ही होता है। मूक माटी महाकाव्य के रचिता आचार्य गुरुदेव महाकवि श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज ने अपने गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने बुंदेलखंड के राह को पकड़ा और ऐसी राह को पकड़ा और राही बनकर के, संयम के राही बनकर के आए, जिन्होंने अपने जीवन को हीरा जैसा बना लिया। वास्तव में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के परम शिष्य हीरा जैसे शिष्य हैं। कहीं पर भी विश्व में आप जाओगे तो ऐसे शिष्यत्व का दर्शन कभी नहीं हो सकेगा। ऐसे गुरुदेव जिनके व्यक्तित्व की अनुभूतियां शब्दों में उभर करके आती हैं, वे लिखते हैं एक हाइको, संघर्ष में भी चंदन सम सदा सुगंधी बांटूं। सुना? संघर्ष में भी चंदन सम सदा सुगंधी बांटूं। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। शब्द का उच्चारण मात्र होता है, बोध में शब्द के ज्ञान की, अर्थ की और गति होती है, और शोध में अर्थ से भावार्थ और जीवन में अमल करने की और गति, प्रगति होती चली जाती है। मुकमाटी महाकाव्य अपने आप में भारतीय साहित्य सदन की महती शोभा बढ़ाने वाली कृति है, अनुपम कृति है।
ये मूक माटी महाकाव्य आचार्य श्री जी ने इस धरती पर एक उपहार के रूप में प्रदान किया है, जो मात्र एक महाकवि का कवि कर्म नहीं है, किंतु महाकवि दार्शनिक आध्यात्मिक संत के अंतर आत्मा का एक स्वरातीत संगीत है, जिसको सुन करके हमारे कर्म कभी तृप्त नहीं होते। ऐसा लगता है अभी मूक माटी और बोलती जाए, बोलती जाए, बोलती जाए। ऐसे महाकवि गुरुदेव जिन्होंने 4 खंडों में विभाजित ये महाकाव्य लिखा है। प्रथम खंड शंकर नहीं वर्ण लाभ, द्वितीय खंड शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं, तृतीय खंड पाप का प्रक्षालन, पुण्य का परिपालन, चतुर्थ खंड अग्नि की परीक्षा, चांदी सी राख। देखिएगा, शीर्षक सुनकर के ही आपको लग रहा होगा अभी आपने प्रथम खंड शंकर नहीं वर्ण लाभ सुना, जिसका अर्थ आप सभी को ज्ञात हो गया। आप सभी के चेहरे से लग रहा है हाँ, आचार्य श्री जी ने जो लिखा है हमें समझ में आ गया। दूसरा खंड भी लगभग शीर्षक के अर्थ के रूप में आपको समझ में आ चुका। आगे द्वितीय खंड पूर्ण होगा, तब कहीं आपको तृतीय खंड का मीनिंग समझ में आएगा कि किस तरह से पाप का प्रक्षालन करना है और पुण्य का परिपालन करना है। और अंत में आप सुनोगे चतुर्थ खंड में अग्नि की परीक्षा और चांदी सी राख। बंधुओं, गौर झामर वालों, गौर से आचार्य श्री जी ने गौर झामर का चातुर्मास मुझे दिया। सभी को सोचने को मजबूर होना पड़ा कि आचार्य श्री जी ने गौर से विचार करके ये गौर झामर का नाम दिया, और वास्तव में उनका वह गौर से किया गया विचार आज मैं देख रही हूं गौर झामर में साकार हो रहा है। इस संघ से 7 उपसंघ 7 स्थानों पर चातुर्मास कर रहे हैं। कितनी करुणा की दृष्टि है गुरुदेव की, कितनी दया है उनकी हर प्राणी के प्रति, मानव के प्रति ही नहीं, प्रत्येक प्राणी के प्रति। आपने गुरु से निवेदन किया कि आचार्य श्री बड़े बड़े संघ एक स्थान पर रहते हैं, कुछ विभाजन करवा दीजिएगा। आर्य का संघ बड़े बड़े हैं। गुरु को बात आपकी मनन करने योग्य लगी। उन्होंने हम सभी को आदेश दिए कि संघ को विभाजित करें, उपसंघ निर्मित करें, और जगह जगह धर्म पिपासु प्राणियों की उस पिपाशा को दूर करने के लिए धर्म की प्रभावना होती चली जाए। ऐसी सद्भावना, ऐसी लोकहितैषी भावना के धनी गुरुदेव होते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि संघर्ष में भी चंदन सम सदा सुगंधी बांटूं। सुनिएगा इसका अर्थ। संघर्षों की परिस्थिति में भी क्या कह रहे हैं? मेरा व्यक्तित्व ऐसा रहे, मेरा व्यवहार ऐसा रहे, मेरी साधना ऐसी चले, मेरा ज्ञान ऐसा बढ़े कि जिस तरह चंदन है शीतल होता है, हमेशा सुगंधित होता है। जहाँ भी चंदन के वृक्ष हों वहाँ से दूर दूर तक उसकी सुगंधी का अनुपान चलते राही करते चले जाते हैं। ठीक इसी तरह
आचार्य श्री जी का व्यक्तित्व संघर्षों की परिस्थितियों में भी चंदन के समान शीतल, शांत और सुगंधित होता है कि उनके समक्ष ही नहीं, आसपास के दूरी से भी लोग चले जाएं तो वह सुगंधी और वह शीतलता की बयार उन तक पहुंचती है और सामने वाला राही संतुष्ट हो जाता है। उसको लगता है कम से कम शीतल बयार तो मिली, कम से कम इस सुगंधी का अनुपान करने को तो मिला। और फिर आविष्कार करते हुए खोजते 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 जब उनके चरणों में आ जाता है तब तो फिर उनकी अनुभूति का कहना ही क्या। मुकमाटी महाकाव्य में आप सुन रहे हैं, रूपक के रूप में एक तुच्छ माटी को मंगलमयी यात्रा उत्थान की ओर ले जाकर शिल्पी मंगल कलश बनाएगा। वह तुच्छ माटी अपनी धरती मां के समक्ष भावना रखती है कि स्वयं पतिता हूं, पातिता हूं, औरों से पद दलिता हूं, सुख मुक्ता हूं, दुख युक्ता हूं। हे मां धरती, मेरे जीवन का उत्थान हो सकेगा अथवा नहीं। धरती मां उसे सांत्वना देती है। जो भी उत्थान चाहता है अपने आप को लघुतम मानता है, ये एक शुभ लक्षण है उसकी उत्थान का, उसकी मंगल यात्रा का। शिल्पी उस तुच्छ माटी को मंगल यात्रा के रूप में आगे बढ़ाते 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 मंगल घट निर्मित कर देता है और पद दलित माटी उत्तमांग पर मंगल कलश बन करके मुनिराज के पड़गाहन में काम आता है। नख से शिख तक उसका उत्थान हो गया। बंधु, ये तो एकमात्र माटी को विषय बना करके रूपक दिया है। अपन को तो ये महसूस करना है कि हम सभी भव्य प्राणी गुरुदेव के चरणों में, महाशिल्पी के चरणों में समर्पित हुए हैं, इस भावना से कि हे गुरुवर, पतित हूं, पातिता हूं, औरों से सुख मुक्ता हूं, दुख युक्ता हूं, दुख मुक्त होना चाहता हूं, सुख युक्त होना चाहता हूं, परित्यक्त त्यक्ता हूं और अब परिष्कृत होना चाहता हूं। आपके चरणों में आकर मैं इन सब सी भावनाओं को पूर्ण कर सकता हूं। इस विश्वास, श्रद्धा, भक्ति के साथ आया हूं। आप मेरे जीवन की मंगल यात्रा के लिए कुछ जीवन सूत्र दीजिए। शिल्पी के समान, धरती माँ के समान ये महागुरु, महाशिल्पी, अद्भुत शिल्पी, अनोखे शिल्पी, अनुपम शिल्पी हम सबको जीवन सूत्र देते हैं और कहते हैं संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। वे कहते हैं बहना ही जीवन है, संयम के राही बनो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। वासना का विकास मोह है, दया का विकास मोक्ष है। एक जीवन को जलाती है, भयंकर अंगार है, एक जीवन को जलाती है, शुभंकर श्रृंगार है। खराबी जिसे अखरता है कलयुग कहलाता है, बुरा भी जिसे बुरा लगता है सतयुग कहलाता है। ऐसी अनेक जीवन सूत्रों को परिभाषित करते हुए देशना मुकमाटी महाकाव्य के द्वारा आचार्य श्री जी हम सभी भव्य प्राणियों को दे रहे हैं। आप प्रतिदिन इसे श्रवण करें और श्रवण करते करते
अपने जीवन की मंगल यात्रा में उत्थान की ओर ले जाने का परिश्रम करें। बिना परिश्रम किए कभी किसी को किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिली। आज महावीर जिनालय से आचार्य श्री जी के गुणगान करने के लिए समस्त भक्तगण उपस्थित हुए। अगर इन्होंने मन में विचार ना बनाया होता, और विचार ही मात्र नहीं, श्रद्धा मात्र नहीं, जैसा कि आचार्य श्री जी ने मुखमाटी में लिखा है, आस्था मात्र नहीं, सक्रिय आस्था हो तो वह निष्ठा के रूप में बदलती है, और वही सक्रिय निष्ठा फिर प्रतिष्ठा को प्राप्त होती है। वही हुआ आज। आपकी आस्था सक्रिय हो गई, पूजन की सामग्री तैयार कर ली गई, और बैंड बाजों के साथ खुशी खुशी आप सभी यहाँ पर पूजन करने के लिए उपस्थित हुए। ये आपकी निष्ठा का रूप हुआ, और जब पूजन करते हुए गुरु के गुणगान में डूब गए तो वही हमारे लिए चिदानंद के रूप में फलीभूत हुई। आप सभी को आनंद आया होगा। आज की ही बात नहीं है, प्रति रविवार को आप सभी, कभी कोई हाथा से आ रहा है, कभी कोई गुगबारा से आ रहा है, कभी बालिका मंडल पूजन कर रहा है, कभी महिला मंडल पूजन कर रहा है, कभी कमेटी के द्वारा, तो कभी आचार्य विद्यासागर युवा संघ के द्वारा, तो कभी सोशल ग्रुप के द्वारा, सभी यहाँ पर हर रविवार को शामिल होते हैं और गुरु का गुणगान करते हैं। आपकी श्रद्धा है कि गुरु का गुणगान करने से हमारे जीवन में भी गुणों का अगर आत्म तत्व का ज्ञान होगा और उस आत्म तत्व की उद्भूति हम कर सकेंगे। ऐसा विश्वास रख करके कभी भी पूजा करो, गुरु की करो या प्रभु की, हमेशा इसी भाव को रख करके पूजन किया करो। वंदे तद्गुण लब्धे, अर्थात जो भक्त भगवान की पूजन करता है, जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता है, जो उपासक अपने उपास्य देवता की आराधना उपासना करता है, उसका एक ही लक्ष्य होता है, वंदे तद्गुण लब्धे। उनके जैसे गुणों की प्राप्ति करने के लिए हे गुरुवर, हे भगवान, आपके चरणों में हम नमन करते हैं। एक विषय ध्यान में आ रहा है, समय अनमोल है। समय का जो सदुपयोग करता है वह अपने जीवन में अनेक कार्यों में, क्या प्रत्येक कार्य में सफल होता है। आज आप सभी गौर झामर वालों ने समय से कार्य किया और आचार्य श्री जी की पूजन इस सभा सदन में उपस्थित होकर आनंद की लोरों से अपने आप को अवगाहित कर रहे हैं। ऐसा आनंद होता है जहाँ धर्म सभा होती है, इतनी शांति होती है मन में। कोशिश करना कभी किसी अपने घर के किसी शांत कमरे में भी बैठ के इतनी शांति की अनुभूति आपको होती है क्या? क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पर भले ही आप एकांत में बैठ गए, दिमाग में तो अनेकांत रहता है। अनेकांत रहता है मतलब स्यादवाद अनेकांत वाली बात नहीं कर रही हूँ। आपको दिमाग में बहुत सारी बातें रहती हैं। ऊपर बैठे हैं तो नीचे का ख्याल आता है, बीच में बैठे तो आजू बाजू का ख्याल आता है, नीचे बैठे हैं तो ऊपर का ख्याल आता है, मकान में बैठे हैं तो दुकान की याद आती है, दुकान में बैठे हैं तो मकान की याद आती चली जाती है। हमारे सामने चित्रावली मानस पटल पर अंकित होती चली जाती है। बंधुओं, गया वक्त न आवे हाथ, ऐसी कभी आपने कोई सूक्ति सुनी होगी, नहीं तो आज तो सुन ही रहे हैं। गया वक्त
न आवे हाथ। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो बीते हुए रविवारों में यहाँ उपस्थित ना हुए हो सकते ना। अब बीते हुए रविवार क्या वापस आएंगे? नहीं, लेकिन आने वाले रविवारों का आनंद आप पूरा उठा सकते हो। ये आपकी करतल ध्वनि बताती है कि गया वक्त ना आवे हाथ, लेकिन आने वाला वक्त तो है हमारे हाथ। आप जैसा चाहो समय का उपयोग और सदुपयोग कर सकते हो। बंधु, हमेशा इस मानव जीवन में जितना भी समय मिला है, किसको कितना समय मिला ख्याल है क्या? कितने वर्षों का समय है तुम लोगों का? 20-30 वर्ष का? नहीं माता जी, इतनी जल्दी नहीं। 100 वर्ष का? 120 वर्ष का? 80 वर्ष? इतना भी नहीं माता जी, क्या करेंगे? तो फिर क्या ख्याल है किसी को किसका कितना समय है? बंधु, किसी को विश्वास है? नहीं। गुरु पर विश्वास है, गुरु की बात पर विश्वास है, प्रभु पर विश्वास है, प्रभु की बात पर विश्वास है, लेकिन इतना नहीं पता हमने को इस बात पर हम विश्वास रख के नहीं चल सकते कि अभी जीते जीते जी हमारे जीवन में या किसी के भी जीवन में क्या घटित हो सकता है। हम अपने जीवन के ही भविष्यवेत्ता नहीं बन पाते, हम औरों के जीवन के भविष्यवेत्ता बनने की कोशिश करते हैं। आचार्य कहते हैं, परखो, कल आया था ना मुकमाटी महाकाव्य में, परखो अर्थात परखो, खोदो और अपने आप को परखो। शब्दों से इतना खेल खेलते हैं गुरुदेव, इतना चिंतन उनका निखरता है कि हम जब मुकमाटी महाकाव्य पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, तब समझ में आता है कि शब्दों के द्वारा कितना चिंतन आ सकता है। राख खरा याद दया, समय की उपयोगिता हम सभी करते हुए गया वक्त ना आवे हाथ, एक प्रसंग से समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अपने चित्त को शांत ठंडे बस्ते में रख लीजिएगा, निश्चेष्ट हो जाइएगा। मतलब एक स्थिर आसन में बैठिएगा, ऐसे 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 नहीं, सभा में जैसे बैठना चाहिए वैसे बैठ जाइएगा। और मैं जो कुछ कहूं इतनी एकाग्रता से सुनना कि आपको सारा दृश्य सामने आ रहा है, और दृश्य को देखते बस चले जाना, वहां रुकना नहीं। चलिए शुरू करती हूं। एक व्यक्ति अपने कर्मों का मारा जीवन जी रहा है, जिसके जीवन में आजीविका का विशेष कोई साधन नहीं है, फिर भी जीवन तो जीना ही है। अतः वह घास काट करके लाता है, घसियारा जिसे बोलते। एक दिन क्या हुआ, वह घास निकालने के लिए गया था और घास निकालते निकालते एक बहुत चमकीला सा पत्थर उसे दिखा। उसने उस चमकीले पत्थर को हाथ में लिया और लेकर के अपने घर आया, पत्नी को दिखाया
आज पता नहीं ये घास निकालते निकालते बीच में ये चमकीला सा पत्थर मिला है मुझे। अरे ये तो अपन ने कभी जिंदगी में देखा नहीं है, क्या है? उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि इसे किसी जौहरी को दिखाया जाए। पत्नी ने कहा आप इसे किसी जौहरी के पास ले जाइए। वह लेकर के जौहरी की दुकान में जाता है। एक दुकान में जौहरी से मिलता है। आप देखिएगा ये क्या चीज है और मैं इसे बेचना चाहता हूं। जौहरी ने देखा और कहा जो भी है मुझे दे दो, मैं तुझे 10,000 रुपये देता हूं। उसने सोचा अभी और भी जौहरी की दुकान है, वहां भी चलते हैं। दूसरी दुकान में गया, देखता है, पूछता है। वह सामने वाला कह देता है हाँ जो भी है मुझे दे दो, मैं खरीद लेता हूं और तुझको 20,000 रुपये देता हूं। तीसरी में गया, उसने कहा मैं तुझे 30,000 रुपये देता हूं। ऐसा करते करते कई दुकानों में पहुंचा और 1,00,000 रुपये देने तक की बात आ गई। तो भी अभी मन सोचता है इससे भी ज्यादा इसकी कीमत हो सकती है। अतः एक वृद्ध जौहरी के पास वह पहुंचता है। एक चतुर जौहरी है, वृद्ध है लेकिन चतुर है, अनुभवशील है। और उससे कहा कि ये मेरे हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर है, मैं इसे बेचना चाहता हूं, आप लेना चाहें तो बताइएगा। चतुर जौहरी ने कहा ठीक है, यदि आप इसे बेचना चाहते हो तो मैं खरीद लूंगा। इसकी कीमत के बदले मैं तुम्हें एक मोहलत दूंगा। क्या? कल सुबह प्रातः काल से लेकर के सूर्यास्त होने के पूर्व तक मेरी दुकान में जितने भी जो भी आभूषण, कीमती वस्त्र, गहने, वस्त्र, मिठाइयाँ आदि सारी चीजें हैं, सुबह से शाम तक का समय दे रहा हूं। तुम्हें जितना भरना हो भर करके ले जा सकते हो। क्या बात है, सुन करके आपको भी लग रहा है चमक गया उसका भाग्य, तो चमक गया। इसमें क्या बात हो गई? चतुर वैद्य मिल, चतुर जौहरी मिल गया। सुन करके इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ और खुश होते होते वो घर पर गया और अपनी पत्नी से ये बात रखी कि 10,000 से करते 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 इसकी कीमत यहाँ तक बढ़ चुकी है कि एक जौहरी ने तो मेरे से कह दिया कि कल सुबह से आना और जितना मेरे यहाँ से जो जो भी हीरा जवाहरात, सोनी चांदी, आभूषण, वस्त्र, कीमती सब कुछ मूल्यवान वस्तुएं भर भर करके ले जा। आहा हा, सुन करके पत्नी तो और ज्यादा खुश हो गई। होती है ना पत्नियां और ज्यादा खुश होती हैं अगर पति को विशेष कोई लाभ होने की बात सुनती है। कौन नहीं होता खुश? सभी होते हैं खुश। वह भी खुश हुई और उसने कहा लो ये बड़े बड़े, अब उस समय उसके पास जो थे बैग, बोरियां, बोरियां ही नहीं बड़े बड़े बोरे, और बुंदेलखंड में क्या कहा जाता है, भूसा रखने वाले भक्कू, बड़े बड़े दे दिए एक साथ, खूब सारे बांध करके। वह ले करके चला नहीं, अभी तो तैयारी हुई। रात्रि में विश्राम किया। कहाँ विश्राम होता, उसकी तो वैसी स्थिति थी।
जैसी माटी की स्थिति थी ना। हाँ, ख्याल आ गई। प्रतीक्षा की घड़ियों में, वह इंतजार की घड़ियों में थी, प्रभात आएगा और मेरी मंगल यात्रा की शुरुआत होगी। यह भी प्रतीक्षा में है। घसियारा सोच रहा है सुबह होगा और मैं जौहरी के प्रांगण में, महल में प्रवेश करूंगा। बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोने चांदी आदि सब कुछ भर करके लाऊं। प्रभात की प्रतीक्षा की घड़ियां पूर्ण हुई और वह उठता है, तैयार होता है। तैयार क्या होगा बेचारा, फिर भी तैयार तो तैयार, माने मानसिकता तो तैयार की और चलो कदम बढ़ गए। पत्नी ने भी बढ़िया भावों से कहा आप जाइएगा और लेकर के आइएगा। यहाँ जौहरी ने भी उसके आने की, स्वागत की पूरी तैयारी की। अच्छा, अब आने की, स्वागत की तैयारी का मतलब सारी दुकानों के, सारी जहां जहां माल रखा था सब दुकानें खोल दी। वह आता है और आकर के सर्वप्रथम जिस दुकान में जाता है वो दुकान मिठाइयों की दुकान थी। भूखा प्यासा कभी जीवन में मिठाई देखने को भी नहीं मिली और अब दुकान में बैठा है, पहुंच रहा है। सोचता है कि क्यों ना पहले मैं अपना पेट भर लूं इन मिठाइयों से, और मिठाई खाना शुरू कर देता है। मिठाइयों का अनुपान स्वाद लेते लेते उसका कुछ समय व्यतीत हुआ और फिर भूख को तृप्त करके आगे बढ़ता है। वह देखता है दुकान के दूसरे हिस्से में सुंदर आभूषण और कीमती वस्त्र रखे हुए हैं। उसने क्या किया, सोचता है अब मिठाइयाँ तो खाली, मैंने इधर देखो, अब सुंदर आभूषण है, कभी मैंने जिंदगी में आभूषण पहने नहीं और यहाँ तो नए नए प्रकार के आभूषण हैं, क्यों ना इनको एक बार में धारण करूं। और कीमती वस्त्र हैं, अपनी मन पसंद के वस्त्रों को मैं पहन लूं। वह पुराने वस्त्र निकालता है और नए वस्त्र पहन लेता है। इतने में भी उसका समय बीतता गया। अब वह दुकान के तीसरी ओर दृष्टि डालता है। वहां देखता है कि बढ़िया सोने चांदी के, हीरे मोती के, जवाहरात के ढेर लगे हुए हैं और देख करके उसका मन बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है और अपने साथ में लाए हुए उन बोरे बोरियों और भक्कू में भरने का सोचता ही है कि उसकी दृष्टि एक और पड़ जाती है। क्या देखता है कि सुंदर मुलायम गद्दे बिछे हुए हैं, जिन गद्दों पर वो कभी आज तक सोया नहीं। वह सोचता है अभी तो बहुत समय है, अब इतने में कितना समय निकला होगा उसका। सुबह से ब्रेकफास्ट भोजन कर लिया, बढ़िया मिठाई खा ली, वस्त्र आभूषण पहन लिए, नया दूल्हा राजा सा बन गया। अब सोचता है बढ़िया मुलायम डनलप के गद्दे बिछे हुए हैं, क्यों ना इस पर एक बार शयन करके इसका अनुभव कर ले। पहुंचता है वह और गद्दे पर विश्राम करने के लिए लेट जाता है। लेटते ही उसको निद्रा देवी
घेर लेती है। नींद आ गई, अब नींद आ गई तो अब क्या होगा? और उतनी देर तक देखो, अपन भी प्रतीक्षा करो, सो रहा है, सो रहा है। सोने वालों को भी ऐसा मज़ा, आनंद नहीं कहूँगी मैं, मज़ा आता है। आहा, जैसे स्वर्गों में बढ़िया पहुँच गए। व्यक्ति थक करके आता है, दिन भर परिश्रम करके आता है, और रात्रि में बढ़िया सैया मिल जाए, कोमल कोमल, और गर्मी के समय बढ़िया एसी, कहीं शरीर को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, सुख सुविधादायक। फिर देखो पहुंचते लेटते, आहा, ऐसा लगा जैसे स्वर्गों का सुख मिल गया। सबके प्रसन्न चेहरे लग रहे हैं कि ऐसी अनुभूति आप लोगों को भी होती तो है। वह सो गया, और जब उसकी नींद खुली, सुनो सुनो, समय निकल जाएगा, चूक जाओगे। नींद खुली, उसने देखा, अरे ये तो उजाला कम होने को है, बहुत समय निकल गया मुझे सोने में। एक बार दिन में भी कोई कहीं लेट जाए ना तो 1-2 घंटे ऐसे निकल जाते, मिनटों में खत्म। उसने देखा और घबराया, और उठता है जल्दी से। उठ करके जो भी सामने दिखा उसको बोरियों में भरा, हीरे जवाहरात सबसे पहले भरे, कीमती आभूषण आदि भर लिए, और जितना बना उतना भर करके और गठरी बांध करके सिर पर रख करके महल से बाहर निकला। कुछ कदम ही चला, बाहर अंधकार होने को था, हो ही गया था। वह जौहरी इवनिंग वॉकिंग करके लौट रहा था। लौट करके देखता है कि वह चमकीले उस हीरे को बेचने वाला आ गया, गठरी बांध करके, जो इसे चाहिए था भर करके ले जा रहा है। जौहरी ने कहा, ठहरिए। वो रुक गया। उसने कहा, ये पोटली उतारो नीचे, गठरी बांधी है ना, उसको नीचे रख दो। सोचता है क्या बात है, गठरी नीचे रख दी। ये तुमने जो कीमती आभूषण और वस्त्र पहने, इनको भी उतार के अलग करो, निकालो, वापस करो। अब तो उसके पैरों की धरती खिसकने को है। धीरे धीरे करके उसने निकाल दिए, और फिर अंत में कहता है, कोई बात नहीं, तुमने मिठाइयाँ जो खाई है ना इस दुकान की, वो अब तुम्हारी हैं। मिठाइयाँ अब वापस लेने की चीज़ होती तो वो भी वापस ले लेता, लेकिन उसने कहा, ये अब मिठाइयाँ जो तुमने खाई हैं वो अब तुम्हारी हैं, कोई बात नहीं, सब कुछ यहाँ छोड़ो और जाओ। क्या हुआ? क्यों स्वामी जी, क्या बात है? आपने तो इतनी प्रसन्नता से मेरे को आदेश दिया था। जौहरी कहता है, मैंने तुमसे कहा था सूर्य निकलते ही शुरू कर देना अपना काम, और सूर्यास्त होने के पहले तुम यहाँ से चले जाना भर करके। सूर्यास्त हो चुका है, इसलिए अब तुम यहाँ से एक तिनका भी ले करके जा नहीं सकते हो। गया वक्त न आवे हाथ। घसियारे का चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। शरीर को कोई काटे तो खून भी नहीं बचा। वह रोने लगा।
पश्चाताप करते हुए अपना सिर धुनने लगा, किंतु अब क्या हो सकता था। समय उसके हाथ से निकल चुका था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर चतुर जौहरी ने खेद प्रकट करते हुए कहा, गया वक्त ना आवे हाथ। मेरे भी हाथ ठंडे पड़ गए। माता जी, आपको क्या बात हो गई? आपको क्या लॉस हो गया? अरे ये चेतना संवेदनामय होती है। किसी की वेदना में अगर हम संवेदित हो जाते हैं तो ये एक सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। किसी दुखी प्राणी को देख करके, उनकी परिस्थिति सुन करके हमारा हृदय कांप जाना, ये सम्यक दर्शन का, अनुकंपा नाम का एक गुण होता है। बंधुओं, सम्यक दर्शन को एकमात्र शुद्धात्मा की अनुभूति से ही मत हो। शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शरण भी शाश्वत हो। मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्यासागर हो। सबकी श्रद्धा, सबकी भक्ति, सबके गुरुवर हो। सबके चारों धाम के तीर्थ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम। बैठे बैठे जोर से श्रीम क्लीम। जिनवाणी के ज्ञान ते सुजै लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। बैठे रहो। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का। प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।